नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार के रण की। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार चरम पर है, क्योंकि अगला जो चरण है इसमें 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इसके लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। सबसे बड़े दिग्गज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज सक्ती और धमतरी जिले में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया, अगले 5 साल में किए जाने वाले कामों को भी गिनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि विपक्षी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बताई, राम मंदिर भी बनवाया और न्योता भी दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पिछली बघेल सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया और कहा कि पिछली बघेल सरकार ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार और घोटाले किए। महादेव ऐप, शराब घोटाला, परीक्षा घोटाले की जांच जब चल रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई है। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। साथियों, मोदी ने गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनाने की भी गारंटी दी है और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी की सक्ती में हुई सभा को लेकर भी उत्साह नजर आया। मोदी की सभा में पहुंचे लोग उन्हें करीब से देखकर काफी खुश नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जांजगीर लोकसभा के जेठा में यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे और यहाँ भाषण देने के बाद जो लोग हैं यहाँ से लौट रहे हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। किस तरीके का भाषण था प्रधानमंत्री का और कितना उत्साहित था और यहाँ के लोग कितना उत्साहित है? यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित हैं। इस बार पूरा मोदी जी को पूरे के पूरे कमल छाप में वोट करेंगे, ऐसा मोदी जी ने भी
बड़ी आश्वासन के साथ, पूरी गारंटी के साथ उसने बात की है और उनके भाषण को सुनकर सभी हर्षोत्साहित हुए हैं। क्या क्या उन्होंने बताया अपने भाषण में? उसने बताया कि मोदी की गारंटी बताया कि उसने कहा कि हमें इस बार आपने विष्णुदेव साय को बहुमत से जिताया है, इसके लिए उसने गारंटी दी है। उस गारंटी को उसने पालन किया है। पूरे 2 साल का पिछला जो बकाया बोनस था उनको दिया गया है और इस बार महातारी बंधन का जो 1-1 हज़ार सभी माताओं के बीच में जा रहा है उसके बारे में भी बताया है। और इसके बाद जो उनके भाषण में था कि पूरी की पूरी जानकारी बहुत सुंदर थी। महिलाएं उत्साहित है, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने किस तरीके का भाषण दिया, कितना उत्साहित है? बहुत अच्छा भाषण दिया, अच्छा लगा उनका भाषण। ये शक्ति जो क्षेत्र है ये जांजगीर चांपा लोकसभा और कोरबा लोकसभा के बीच में पड़ता है, तो निश्चित तौर पर मोदी की सभा से आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। उधर जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा के दौरान एक बच्ची अपने हाथों से प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर पहुंची थी, अपने हाथों से बनाकर। इसे देखकर प्रधानमंत्री ने मंच से इस बच्ची की बनाई तस्वीर को मंगवा लिया। प्रधानमंत्री की तस्वीर लेने पर बच्ची काफी खुश हो गई। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी तस्वीर पीएम मोदी तक पहुंचा पाएगी। मोदी जी देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं सोची कि उनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए कि वे हमारे शक्ति ज़िले में आए हैं। तो मैं अपने सबसे बड़ी कला अपनी पेंटिंग करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसे सोचा कि मैं उसे ये दूँ तो वे प्रसन्न हो, और मैंने फिर उसे बनाया। ऐसे लगा जैसे मेरा बहुत बड़ी सपना आज देख रही हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं रियलिटी यहाँ खड़ी हूँ। वो पेंटिंग को कितने दिन से बना रही थी आप? मैं पेंटिंग, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं कल शाम को मुझे पता चला, मैं कल शाम से स्टार्ट की, तो आज सुबह तक कंप्लीट कर ली मैं उसे। और रायपुर पहुंच चुके हैं। राजभवन में प्रधानमंत्री ठहरे हुए हैं, रात्रि विश्राम भी यहीं पर करने वाले हैं। और उनके चूंकि रायपुर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं राजभवन में, तो ऐसे में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। पूरे रायपुर में कड़े इंतजाम किए गए। कल प्रधानमंत्री रायपुर से अंबिकापुर जाने वाले हैं। यहां पर चुनावी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है युगल, क्या खास इंतजाम? क्योंकि पहली बार है जब प्रधानमंत्री, हालांकि ये चुनावी दौर है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री चूंकि रायपुर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो क्या तैयारियां, क्या खास आवभगत या कुछ होने वाला है क्या? देखिए, पुणे छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा देखिए रायपुर में रुके हुए हैं। और मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि ये तस्वीर है दिखाए, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे पुलिस के आला अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियाँ, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, और लगभग 5 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात किया गया है। और सभी जो अधिकारी हैं वो ड्यूटी पर फिलहाल तैनात है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और अगर खास मेहमान नवाजी की बात करें तो छत्तीसगढ़ का अपना खास मेहमान नवाजी करने का जो तौर है, तरीका है। हालांकि चूँकि प्रोटोकॉल है, तो कुछ जो बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, वहाँ तक जो नेता हैं वो राजभवन तक पहुँच नहीं सकते। और वैसे भी आदर्श आचार संहिता है, बिल्कुल उसका भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जैसे प्रोटोकॉल है उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और ये भी जो जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का अभी स्वाद वो ले सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरा करते रहे। विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरह से 2 सभा उन्होंने बाराद्वार जांजगीर लोकसभा सीट पर, और इसी तरह महासमुंद के धमतरी में उन्होंने सभाएं की है। और कल अंबिकापुर के लिए लगभग
जो 10 बजे रवाना होंगे। तो उसके मद्देनजर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। स्नाइपर से वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और क्योंकि जहाँ सभा होगी वो भी सुरक्षा के साए में वहाँ पर होगा। जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग के उस दौरान भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। तमाम जो विमान की आवाजाही उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था और हालांकि अब सभी जो यातायात व्यवस्था हो, डायवर्सन मार्ग हैं, वो सुचारू रूप से चालू हो गया है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो फिर इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। पूरी तैयारी आपने बता दी और पूरी बात आपने विस्तार से बताई कि कैसे उनका कार्यक्रम आगे का रहने वाला है। बढ़ते आगे और प्रधानमंत्री मोदी के राजभवन में रुकने की बात जो है उसको लेकर कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है। शैलेश नितिन त्रिवेदी और सुशील आनंद शुक्ल की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी के राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग भी की। कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम मोदी को राजभवन में रुकवाकर बीजेपी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इसके जरिए प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और बात अब अंबिकापुर की कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आज जब रायपुर में रुके हैं तो फिर कल छत्तीसगढ़ के वे अंबिकापुर पहुंचने वाले हैं। वहां पर प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं। पीजी कॉलेज के मैदान में उनकी सभा होनी है। 1 लाख लोगों के जुटान का दावा पार्टी कर रही है। चिंतामणि महाराज जो हैं उनके लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उनकी रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे करवा रही है। बीजेपी इतना डर गई है कि पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ में रुकना पड़ रहा है। दीपक बैज ने यह भी कहा कि पहले अमित शाह ने डेरा डाला, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करके गए, जेपी नड्डा भी प्रदेश में थे और अमित शाह के बाद अब पीएम मोदी डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तब पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ की याद सताती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ दौरे पे और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ याद आता है और चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कौन है पता नहीं। मतलब समझ जाइए आप, अमित शाह जी आके छत्तीसगढ़ रुकते, प्रधानमंत्री जी आके छत्तीसगढ़ रुकते, मतलब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हालत ठीक नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि विधानसभा चुनाव में जो ठगने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताएंगे और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राजनांदगांव से कांग्रेस ने दागदार प्रत्याशी मैदान में उतार रखा है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है और इससे बीजेपी की राह आसान हो गई है। हालांकि बीजेपी लगातार यहां पर रैलियों पर रैलियां कर रही है, लेकिन फिर भी सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी की राह आसान है। राजनांदगांव में बीजेपी की हमेशा से जीत हुई है, इस बार बड़े अंतर से और बड़ी आसानी से हम जीत सकते हैं। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो आगे बढ़ते हैं और